हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में ऑटो सेक्टर की तीन स्मॉल कैप कंपनीज का डिस्कशन करेंगे जो कि काफी अच्छा कर रही हैं। एंड अगर अभी ऑटो सेक्टर की बात करें तो वो वर्स्ट फेज से चल रहा है। उधर काफी ज्यादा डिग्रोथ चल रहा है। अगर आप किसी भी ओईएम, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प की कमेंट्री सुन लोगे तो आपको पता चलेगा या तो सिंगल डिजिट ग्रोथ होगी इस ईयर या नेगेटिव ग्रोथ होगी। हमारी जीडीपी ग्रोथ भी कम होती जा रही है एंड रूरल इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही है। तो इसलिए ऑल इन ऑल ये क्लियर कट रिफ्लेक्ट करता है ऑटो कंपनीज में, क्योंकि वो इकोनॉमी का मिरर होती है। लेकिन इस टाइम पे भी ये वाली कंपनीज अच्छा कर रही हैं, तो जब टाइम घूमेगा, जब सेक्टर में पॉजिटिविटी आएगी तो ये कंपनीज और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं ऑटो कंपनीज का, तो 2019 में जितने व्हीकल्स बिके थे वो अब जाके क्रॉस हुआ वो लेवल आफ्टर 5 इयर्स। तो इतना ज्यादा स्लो डाउन चल रहा था सेक्टर में, अब कुछ हिंट्स मिल रहे हैं कि पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रहा है। इसलिए वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स स्टार्ट। As you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell call. ये डिस्क्लेमर है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर टू के नंबर्स, कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस एंड एंड में वैल्यूएशन एंड समरी। जो फर्स्ट कंपनी है एएसके ऑटोमोटिव, ये स्मॉल कैप कंपनी है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये 1 साल पहले ही लिस्ट हुई थी एंड इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए पोस्ट लिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ये करती क्या है? इसके तीन बिजनेस डिविजन है। फर्स्ट इज एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम। ये ब्रेकिंग सिस्टम जो होते हैं, ब्रेक शूज होते हैं, उसमें लीडर है। लेकिन इसका 50% मार्केट शेयर है। एंड देन इज एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग प्रिसिजन सॉल्यूशंस। जो एल्यूमिनियम के पार्ट्स होते हैं टू व्हीलर में, उनको ये बनाती है, लाइट वेट करने में इनका एक्सपर्टीज है। एंड थर्ड इज सेफ्टी कंट्रोल केबल। जो केबल्स बनाती है ये बहुत कम है इनके ओवरऑल रेवेन्यू का। इनके क्लाइंट्स देखोगे तो सारे ओईएम्स है टू व्हीलर के, हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी, टीवीएस, यामाहा, बजाज, रॉयल एनफील्ड। एंड इनका काफी लंबे ईयर से एस्टैब्लिशमेंट है। हीरो मोटोकॉर्प के साथ 31 ईयर से ये लोग काम कर रहे हैं, होंडा के साथ 23 ईयर से। काफी पुराने इनके रिलेशनशिप है अपने क्लाइंट्स के साथ। एंड आई टोल्ड यू कि 50% इनका मार्केट शेयर है, जो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में। इनका रेवेन्यू स्प्लिट बताऊं, दो मेन डिवीजन है जो जिनसे इनका 80% रेवेन्यू आता है। फर्स्ट इज इनका 43% आता है एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग प्रिसिजन सॉल्यूशंस, जो ये लाइट पार्ट्स बनाते हैं एल्यूमिनियम के। एंड 38% नेक्स्ट आता है एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें इनका 50% मार्केट शेयर है। ये दो डिविजन इनकी 80% रेवेन्यू को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इनके क्वार्टर टू के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। इनका ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वर्सेस दिस ईयर का जो क्वार्टर था Q2, उसमें ईयर ऑन ईयर 22% का ग्रोथ आया। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 63% का ग्रोथ आया। मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। जिस पेस से, जितने पेस से आपका प्रॉफिट सेल्स बढ़ा है, उससे ज्यादा पेस से प्रॉफिट बढ़ा है। तो क्वार्टर टू के नंबर्स तो अच्छे हैं। एंड इनका ज्योग्राफी वाइज स्प्लिट देखोगे, ये 96% इंडिया से धंधा करती है एंड एक्सपोर्ट से 4%, तो कम है एक्सपोर्ट का बिजनेस इनका। तो दो अनाउंसमेंट कर रहा था बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज, मैंने एक फ्री कम्युनिटी स्टार्ट करा है टेलीग्राम पे, जिसमें स्टॉक मार्केट के अपडेट्स डिस्कस करता हूँ या कोई भी जनरल अपडेट्स। तो अगर आपको ऐड होना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो या टेलीग्राम कर दो, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं अब लिंक ऐड कर दूंगा। एंड सेकंड इज मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ एंड जो सेक्टर्स के अपडेट्स या आपके क्वेश्चंस देता हूँ, 1-to-1 कनेक्ट करता हूँ। अगर आपको उसके रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो। इट्स अ पेड कोर्स। एंड ये रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स एन एजुकेशन कंटेंट, ये डिस्क्लेमर है। लेट्स कंटिन्यू। सेकेंड कंपनी जो है, जो लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज है, ये डीके जैन ग्रुप है, ये बहुत पॉपुलर रेनाउंड ग्रुप है, उसकी कंपनी है। इनका मार्केट कैप 4,200 करोड़ की, काफी स्मॉल कैप कंपनी। इसने काफी अच्छा वेल्थ बनाया अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आप देखोगे लास्ट 5 इयर्स में 100 से शेयर प्राइस अब 600 हो गया। काफी मैसिव वेल्थ बनाया है। करती क्या है, ये डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है। ये हॉर्न्स बनाते हैं, गियर नॉब्स बनाते हैं, सीट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, देन फ्रंट लैंप, टेल लैंप। एंड काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पार्ट्स हैं, मतलब कोई भी ऐसा कंसंट्रेटेड नहीं है, बहुत डाइवर्सिफाइड है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो इनके सारे पार्ट्स। एंड इनके जो पोर्टफोलियो है वो ईवी एग्नोस्टिक है, मतलब ईवी से इंपैक्टेड नहीं होगा। बहुत ही कम पोर्टफोलियो ऐसा है जो ईवी पे रिलाय करता है खाली, बाकी सारा ऐसा है कि अगर ईवी पे आ जाएगा तब भी इनको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनके क्वार्टर टू की बात करें, ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर 20% का रेवेन्यू ग्रोथ आया। एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, पैट की जो हम बात करें, वो 38%। प्रॉफिट ज्यादा पैसे ग्रो कर रहा सेल्स है, तो मार्जिन एक्सपेंशन इधर भी हुआ है, जैसे एएसके में हुआ था। एंड अगर इनके क्लाइंट्स की बात करोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, सारे इनके क्लाइंट्स हैं। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा से इनको 26% रेवेन्यू आता है, बजाज ऑटो से 15%। काफी कंसेंट्रेशन है, तो वो रिस्क भी है। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा कर रहा है, तो ये कंपनी भी अच्छा कर पा रही है। और अगर इनका प्रोडक्ट मिक्स देखोगे,
तो 25% टू व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल, जो फोर व्हीलर होता है 50%। सो मेजर इनका 50% है, ये डोमिनेट कर रहा है। एएसके में हमने देखा था कि वो खाली टू व्हीलर पे फोकस्ड है, ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड है। अब थर्ड कंपनी की बात करते हैं। जो थर्ड कंपनी है एसजेएस एंटरप्राइजेस, इसका डेडिकेट वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है पूरा, वो भी चेक कर सकते हो, बट इधर भी मैं कवर करते हो ओवरव्यू में। सो इस इन तीनों में से सबसे स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप 3700 करोड़ का है। एंड ये इसने भी अच्छा वेल्थ बनाया अपने शेयर होल्डर्स को। 1 ईयर का अगर रिटर्न देखोगे तो 620 से लाइक 1200 हो गया, डबल हो गया शेयर प्राइस 1 ईयर में, जबकि ऑटो इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी। सो ये करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है। सो ये एस्थेटिक्स पे फोकस करती है, जो डिजाइन होते हैं ये आपके फ्रिज वॉशिंग मशीन वगैरह पे भी जो डिजाइन आते हैं, लोगोज आते हैं, वो भी करती है। एंड कार के लोगोज, कार पे जितना डिजाइनिंग इंटीरियर वर्क होता है वो ये सब करती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो इनके वर्क को। एंड इनके क्लाइंट्स देखोगे तो सारे रेनाउंड ब्रांड्स हैं, टीवीएस, होंडाई, होंडा, यामाहा एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो इनको कंज्यूमर अप्लायंसेस में हेल्प करता है। सो ये काफी अच्छा पोर्टफोलियो इनका भी। अगर इनके क्वार्टर टू के नंबर डिस्कस करें, सो ईयर ऑन ईयर इसने 18% का रेवेन्यू ग्रोथ करा है, एंड इनका पैट ग्रोथ 51% है। सो इनका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, तो तीनों कंपनीज का लाइक जो सेल्स ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, तीनों कंपनीज में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, कॉमन थिंग है। मैं इसको एंड में समराइज जब करूंगा तो तीनों को कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। इनका रेवेन्यू की बात करें, सो इनका 9% जो आता है वो फॉरेन से आता है, एंड 92% डोमेस्टिक से आता है। बट इनका फोकस एक्सपोर्ट पे ज्यादा हो रहा है, उस पर मैं कॉन कॉल में डिस्कस करूंगा जब इनकी कॉन कॉल डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हमने बिजनेस मॉडल समझा तीनों कंपनीज का। अब टेक्निकल वाइज देखते हैं। सो फर्स्ट इज एएसके ऑटोमोटिव। और बिफोर कमिंग टू टेक्निकल, सो अगर आपको पता होगा कि निफ्टी अभी काफी ज्यादा करेक्ट कर चुके हैं 23,600 पे, काफी स्टॉक 50% भी करेक्ट कर चुके हैं। मार्केट में काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। अब इन तीन कंपनीज का चार्ट देखना इस बैकड्रॉप को रखते हुए। सो एएसके मोटिव ऑल टाइम हाई पे था, अभी जो मार्केट करेक्शन है उसमें 500 से 470 आ गए, जहां पे इसका सपोर्ट भी है। सो लाइफ टाइम हाई से बहुत ही क्लोज है कंपनी, तो काफी अच्छा सेटअप है। एंड सेकंड इज लूमेक्स ऑटो। इसका भी लाइफ टाइम हाई पे ही चल रही थी कंपनी। अभी इसका 200 का सपोर्ट लिया था, 500 के अराउंड इसका सपोर्ट आता है। एंड देन ये लाइफ टाइम हाई पे चल रही थी, एंड अब जो रेजिस्टेंस था इसका 600 पे, वो सपोर्ट एक्ट करेगा। सो ये भी पूरे लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। एंड थर्ड इज एसजेएस एंटरप्राइजेस। इसका सपोर्ट लाइक 1110 के अराउंड है, अच्छा सपोर्ट है, लेकिन ये भी लाइफ टाइम हाई से ही थोड़ा सा करेक्ट करी है। तो अगर आप तीनों के चार्ट्स देखोगे, मैं एक बार आपको क्विकली फिर दिखाता हूँ, ये लाइफ टाइम हाई पे ही तीनों चल रहे हैं। इन तीनों को आपको देख के लगेगा नहीं ये इंडिया में लिस्टेड है, इंडियन कंपनीज की जो हालत चल रही है, जो नंबर्स आ रहे हैं, ये तीनों अलग ही ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो कल वाले वीडियो में जब बता रहा था कि ऐसी कंपनीज हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, उनको करेक्शन ही नहीं आई, क्योंकि जो वो बिजनेस मॉडल है, अच्छी ग्रोथ कर रही है, वो कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही है क्लियरली। अब तीनों के कॉन कॉल को एक बार डिस्कस करते हैं। सो कॉमन पॉइंट्स की पहले बात करता हूँ। सो तीनों कंपनी का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि तीनों ने बोला है कि हम 50% जो इंडस्ट्री ग्रोथ है उसको आउट परफॉर्म करेंगे उससे। मतलब अगर इंडस्ट्री 100% से ग्रोथ करेंगे, हम 150% से करेंगे। तीनों का कॉमन गाइडेंस है। एंड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन पे तीनों का फोकस है। H2 जो है, अब जो 6 महीने बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर की, उसमें लाइक वो बेटर रहेगा H1 से। एंड लाइक जो पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल में हेडविंड्स थे, टू व्हीलर थोड़ा सा अच्छा करा है इस बार। एंड H1 जो था फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, हमने डिस्कस करा, हर कंपनी ने बोला हीट वेव इलेक्शन के चक्कर में स्लो डाउन था, वो जेन्युइन भी है। अब एएसके पे आते हैं, मैंने लाइक बहुत मेन पॉइंट्स ही रखे हैं, लाइक अदरवाइज काफी लेंदी हो जाता वीडियो। एएसके ने लाइक टू व्हीलर के अलॉय व्हील बिजनेस में एंटर स्टार्ट कर दिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इसको लाइक कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। एंड इनका जो मेन वर्टिकल है, एज अ टोल्ड की लाइट वेट एल्यूमिनियम जो कंपोनेंट्स है, उससे ये लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि जितना इनका कहना है कि जो ईवी का डिमांड बढ़ेगा तो ईवी में ये पार्ट ज्यादा बढ़ते हैं, तो वो वाला पोर्टफोलियो से काफी ज्यादा ग्रोथ आएगा, एंड वो फ्यूचर पोर्टफोलियो इनका। एंड अब ल्यूमेक्स ऑटो की बात करें, सो इन्होंने रिसेंट एक्विजिशन करा था ग्रीन फ्यूल से, ग्रीन फ्यूल को सीएनजी कंपोनेंट्स में एंटर कर दिया अब इन्होंने। एंड ये कंपनी इनऑर्गेनिक काफी एक्विजिशन करती रहती है। एंड मार्जिन्स का इन्होंने कहा है कि जितने एक्विजिशन करेंगे मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, क्योंकि जो कंपनीज एक्वायर करेंगे मार्जिन इनसे ज्यादा है, तो जब वो मर्ज होंगी तो नेट में इनके मार्जिन भी ऊपर होंगे। एसजेएस एंटरप्राइजेस तो मेन की ड्राइवर का है एक्सपोर्ट का बिजनेस। एक्सपोर्ट पे इनका भी 8% 9% का रेवेन्यू आता है, उसको ये लोग 15% कर देंगे नेक्स्ट 2 से 3 साल में। एंड दिस सेड कि नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ वहीं से आएगा, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन भी ज्यादा मिलते हैं, तो एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज कर रही थी कंपनी। अब अगर वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं तीनों का, सो एएसके ऑटोमोटिव का मार्केट कैप 9200 करोड़ का है, ल्यूमेक्स ऑटो 4200 करोड़, एसजेएस सबसे छोटी कंपनी है अमंग द थ्री, 3700 करोड़ का मार्केट कैप। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, 1 रुपए जो कंपनी अर्न करती है उसको कितना मल्टीपल देते हैं, पीई रेशियो कहते हैं, ये वैल्यूएशन के लिए कंपेयर होता है। सो इसका जो एएसके का 41 है, ल्यूमेक्स का 27 एंड एसजेएस का 45।
अगर ग्रोथ की बात करें ईयर ऑन ईयर, सो एएसके 22% से ग्रो करी, लूमेक्स 21% से एंड एसजेस 18% से। सो लूमेक्स ऑटो में अभी भी लाइक 50% डिस्काउंट पे ट्रेड करती है इन दोनों के अमंग्स में, तो वैल्यूएशन का री रेटिंग का स्कोप भी है। तो एक बार पूरा समराइज करते हैं। तो तीनों ऑटो कंपनी जो हमने डिस्कस करी स्मॉल कैप है, यानी क्लियर कट आउट परफॉर्म कर रही हैं। अभी ऑटो सेक्टर की बहुत ज्यादा पुअर हालत है। ये कंपनीज 18 to 22% की रेंज में ग्रो कर रही हैं, एंड तीनों ने कॉमन गाइडेंस दिया कि 50% से इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे। सो ऐसी कंपनीज पे फोकस करो जो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रही है, लाइक वो लाइक सेक्टर से ज्यादा तेज से ग्रो कर रही है, सेक्टर बाकी कंपनीज का मार्केट शेयर खा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब टाइड घूमेगा, जब सेक्टर में ग्रोथ आएगा वापस, तो ये कंपनीज और ज्यादा ग्रो करेंगी। क्योंकि आप खुद देखो, जो वर्स्ट टाइम में ग्रो कर पा रहा है तो बेस्ट टाइम में क्या करेगा। तो ऐसे कंपनीज आप अपने रडार पे रखो एंड ट्रैक करो। एंड आप बताना मेरे को कि आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगी, एंड कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पिंक करो एंड आई विल आंसर। थैंक यू।